नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वामी विवेकानंद की यह धरती है और युवाओं के प्रतीक इस धरा पर स्वामी विवेकानंद माने जाते हैं। तो आज हमें सोचने पर यह विवश कर रहा है कि क्या यह जो नई पीढ़ी है, जो हमारे नए युवा हैं, उनके आदर्श विवेकानंद रह गए या नहीं रह गए। दूसरी बात, जो जेन जी का मामला आ रहा है, तो क्या जेन जी देश का भविष्य है? और अगर यह भविष्य है तो क्या देश सही रास्ते पर जा रहा है? इसलिए यह कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की अभद्रता, जिस प्रकार का बड़ों के साथ दुर्व्यवहार, चाहे वह जंतर मंतर पर हो अथवा तो एक सोशल मीडिया पर वीडियो आया जिसमें वाइस चांसलर को डांट कर जमीन पर बिठाया जा रहा है, और उस वाइस चांसलर की सज्जनता देखिए या व्यवस्था कहिए, परिस्थिति काल जो भी होगा, वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, सारी पीढ़ियां ऐसी नहीं है, सारे नए लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन जो कुछ लोग को प्रमोट किया जा रहा है विभिन्न माध्यमों से, क्या वही देश का भविष्य है? एक बार यह सोचने पर मजबूर अवश्य कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा भविष्य है तो देश की राह बहुत कठिन है। आप लाख बुद्धिमान हो जाएं, आप लाख विज्ञान को प्राप्त कर लें, इतना एरोगेंट, ये अपरिपक्वता का परिचायक है। स्वामी विवेकानंद अपने कर्मठता, अपनी वाणी के लिए युवाओं के प्रतीक हुए, और उसी वाणी का इतना ह्रास कि घर में उन बातों को सुना न जा सके, और इतना अहंकार, तो कहते तो हैं कि जैसे जैसे शिक्षा आती है वैसे वैसे बुद्धि बढ़ता है और विनम्रता आती है। तो क्या आज की जो शिक्षा है वो हमें विनम्रता प्रदान नहीं कर रही? क्या संस्थानों में इसी प्रकार के अभद्र भाषाओं की पढ़ाई दी जा रही है? अगर हम इन्हें वास्तव में देश का युवा और देश का भविष्य मानते हैं तो मेरा मानना है कतई नहीं। ये उच्छृंखल लोग हैं जो विशेष उदंडता के साथ, जो हर काल में रहा है, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हम लोग भी जब क्लास में पढ़ते थे तो कोई ऐसा उदंड होता था दो चार, जो अपनी पहचान इसी ढंग से बनाना चाहता था। अब वैसे लोग सोशल मीडिया पर आकर और एक जमात बनाकर, और उनको कुछ प्रश्रय देने वाले लोग उन्हें उभार रहे हैं, और सच कहें तो देश की छवि ही नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संपन्नता बहुत विनाशकारी रूप में सामने आ रही है। जरा याद कीजिए, कौन से साधन थे हम लोग के पास? देश के 95% लोगों के पास कौन से वो साधन थे, इतने संपन्न थे? लड्डू खाने के लिए दिवाली का इंतजार करना पड़ता था। नए कपड़े तब बनते थे जब कोई पर्व त्योहार आता था। उस विपन्नता से निकलकर एक संपन्नता की ओर अग्रसर हुए हैं। और क्या आपसे, आपके जनरेशन से, जो आज की जनरेशन है, उससे पहले वाली जनरेशन के पास बुद्धि कम थी? क्या वो अज्ञानी थे?
और जितनी विपन्नता में उन्होंने जीवन जिया है, ये नई पीढ़ी बिल्कुल नहीं जी रही। हाँ, लेकिन एक बात और है। अभी एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर चला, उसमें स्टूडेंट भी थे, अच्छे लोग भी थे, लेकिन जो पोस्टर बने वो पोस्टर कहीं ना कहीं, अगर वही देश का भविष्य है तो देश का भविष्य अंधकारमय है। लेकिन फिर एक ढाढ़स बनता है जब हम रांची आते हैं, और रांची में जो छात्रों ने जिस ढंग से अपने व्यवहार को प्रदर्शित किया है आंदोलन में, वह तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और तब देश गर्व करता है कि हाँ, ये हमारा छात्र है। बात तो अपनी रख रहा है, विरोध अवश्य कर रहा है, लेकिन विरोध करने का तरीका छात्र की तरह है, एक बुद्धिजीवी की तरह है, पढ़े लिखे लोगों की तरह है, और यह देश का भविष्य जरूर हो सकता है। एक सुखद घटना और है। कभी कभी जब मन निराश होता है तो आशा की किरणें जगती है, और सुखद घटना यह है कि जंतर मंतर वाले जितने जो लोग थे, तिलचट्टे वाले, वो सबको प्रबुद्ध जनों ने खदेड़ा है। उनके लिए कोई मीटिंग की जगह नहीं मिल रही। जिस पार्क में वो जुटे थे वहाँ से भी बुद्धिजीवियों ने उन्हें खदेड़ कर भगाया है। आशा जगती है कि हमारा जो समाज है वह अभी सजग है। तो बस आज कोई विशेष ढंग से वीडियो नहीं, बैठे बैठे मैं पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते अचानक ये लगा कि देश के भविष्य और जो युवा हैं, तो इस पर चर्चा की जाए। और निश्चित तौर पर जो पढ़े लिखे लोग होंगे, हाँ, जो नहीं जानता है उसको तो बताया जा सकता है, लेकिन जो अधकचरा जानता है उसको बताना बहुत कठिन है, क्योंकि वो अपनी नहीं सुनता, दूसरे की क्या सुनेगा। और शिक्षा हमें सिखाती है कि पहले सुनना सीखो, और जिसने सुनना सीख लिया, जिसने जानना सीख लिया, वह ऊंच नीच समय के अनुसार अपनी वाणी रखता है। तो देश का भविष्य वो तिलचट्टे नहीं हैं, देश का भविष्य हमारा वो छात्र है जो लगातार मेहनत करता है और अपनी मेहनत के बल पर बुलंदियों को प्राप्त करता है, देश में नए नए आयाम और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वही युवा देश का भविष्य है। हमें इस राम की धरती को, इस कृष्ण की धरती को, विवेकानंद की धरती को, उन्हीं की तरह युवाओं की आवश्यकता है, जो धर्मपरायण हो, जिनके वाणी में संयम हो। पुरुषार्थ तो कूट कूट कर हो, लेकिन संयमित हो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।